मैं मानव बर्तवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्री अजय नोटियाल जी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। नोटियाल जी, आपका नवक्रांति समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सहृदय आभार भाई साहब, और आपका चैनल का जिथे भी श्रोता छिन सभी पे मेरे सादर प्रणाम, और विशेष आभार आपको आपन समय दिनी और एक साक्षात्कार का वास्ता आपन में तन्यू थे, ये सहृदय आभार आपको। नोटियाल जी, आप लेखन के साथ साथ गायन भी करते हैं, ये कब से आपने शुरू किया? अब लेखन तो जब मैं शुरुआती दौर में बात करूं तो 2004 बिटिन मैंने शुरुआत कर से पहले कविता लिखने, फिर गीत भी लिखिन, और बहुत टाइम तक मैंने डायरी में बंद रहे। तो काफ़ी समय बाद मेरा एक मित्र छन कमल जोशी जी, उनसे मुलाकात पे फिर उन बोल के आप बढ़िया लिखना छन, तो उन्हें एक कैसेट मेरा गीतों उन निकाल, जब मैं बहुत सारा गीत बहुत पसंद करें पब्लिकन। वही बात फिर उनके माध्यम से साहब सिंह रमोला जी दड़ी दोस्ती है, फिर आदरणीय वीरेंद्र राजपूत जी को सानिध्य मिली, उन साथ में भी गीत है। तो लगभग जो शुरुआत में मान लो लेखन की वो 2000 बिटिन आप अभी तक कति गाना लिखी मिला पर? हाँ, लिखिया तो काफ़ी छन, अभी भी बहुत छन, और पहले भी बहुत लिखिन, लेकिन जो अभी पब्लिश्ड हुएगिन, जो पब्लिक में आएगिन, जो गएगिन, लगभग 100 करीबन गीत टोटल अभी पब्लिक में आएगिन। आप गाना में क्या चीज़ पे ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा? देखा भाई साहब, मेरे जो मैं श्रोता रही हूँ, एक अच्छा लेखक थे पहले, एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, जो मेरे मानना है। और जो मैं कोशिश रही मेरी की जो मूल जो हमारे लोग जो हमारी संस्कृति जो हमारी परंपरा छिन, और जो हमारा गढ़वाल को इतिहास से वे पर कुछ शब्द संकलन वे सको, कुछ संकलित किए जो एक यथार्थ और बहुत लंबा समय तक हमारा सांस्कृतिक विरासत का रूप में स्थापित हो, इन मेरी कोशिश रही। और मेरे एक उद्देश्य इन रहा कि समाज का हर पहलू पर एक गीत लिखे जाओ, और वाकई में गीतकार जो हों वे का जो शब्द होने वो पुनः जागृति का काम कर दें, जो संरक्षण जो हम लोग की बात कर दें, तो लोग का जो हमारा पुराना आज पीढ़ी तक अगर हम पूछें तो बहुत सारा आभूषण है इन जो आज पीढ़ी तक पता है, ये बहुत सारा त्योहार इन जो हम मनन आज हम मनोना नहीं, तो इन बहुत सारे विषय जो पर लिखे सको, या सामाजिक मुद्दा समसामयिक विषय जो पर बात हुई थी, या बीजन जल जंगल जमीन भू कानून को जो परिदृश्य जन वे पर बहुत कुछ संकलित हो सको। उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है, जो मनोदर्शन एक था, जो मनोभावना एक था, हमारा पुरखों जो उत्तराखंड राज्य का वास्ता एक लंबू संघर्ष करी, वे संघर्ष थे, और आजा उत्तराखंड का कंपेरिजन पर बहुत सारा संकलित हो सको। तो मेरा उद्देश्य उनकी विशेष मुद्दों से देखो, मनोरंजन गीत होना नहीं चलना, लेकिन गीत को एक उद्देश्य हो और एक परस्पर सब्जेक्ट हो, विषय वस्तु हो कि भाई हम ये विषय पर लिखें, और समाज में एक चेतना हुई जो कि हाँ वाकई में ये समस्या है या ये चीज जो हम विलुप्त करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में यो राज्य जो हमारे उत्तराखंड राज्य थे, यो जल जंगल और ये के वास्ते जो संघर्ष चलनो चाहिए, तो ये पर भी अपन गाना गाए? जी, ये पर मैंने एक 2-3 गीत मैंने संकलित भी करें, और अभी जो भू कानून और मूल निवास को जो चुनवे पर भी एक गीत संकलित करना था, मोल डिमरी जी को आदेश मैं तो मिली तो भी संकलित करी। और पहले एक गीत क्या मैंने जो हमारा राजनीतिक विरासत में अभी तक उत्तराखंड की बैठे आ रहे हैं, और जो हमारा मूल मुद्दा था जो उत्तराखंड की, मैंने पहले भी बोल की जो भावना है कि हमारा उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड हो, भ्रष्टाचार ना हो, सब लोगों को रोजगार हो, संपन्नता का साथ में उत्तराखंड ऐसा बढ़ू, तो वे पर एक गीत संकलित करी मैंने। जो हमारी सरकार से होता है कि भाई जो हमारा जनप्रतिनिधि होता है कि 5 साल का वास्ता हम जनता आप लोग तो चुन दिन, और बहुत आस उम्मीद का साथ में चुन दिन कि आप लोग पद पर विराजमान होला, और जो जमीनी असुविधाएं जो समस्याएं उनते दूर करी थे, जो खुशहाल उत्तराखंड का निर्माण में आप सहयोगी होला। लेकिन मैं तो लगू तो अभी तक भी कि जो कार्य जो अभिलाषा हमारी
अपना जनप्रतिनिधियों से अभी भी बहुत हम पैथर चाह बहुत सारा प्रयास करने की आवश्यकता है अभी। तो वहीं पर एक लिखो मैंने, हिसाब तो द्योण पड़लू चे 5 सालू माही से, हिसाब तो द्योण पड़लू चे 5 सालू माही से, कैन कथ गखे कख जीलू के, गाड़ी खून पसीना जनते की कमे, हिसाब तो द्योण पड़लू चे 5 सालू माही से, कैन बेची गारू माटू कैन पानी बेची दे, कैन खुलेन दारू का ठेका कोई ठेकेदारू का भी खुलेगे, जल जंगल जमीनों का पुश्तैनी हक सी कख बुसे, हिसाब तो द्योण पड़लू चे 5 सालू माही से। गीत में जो सब विषय छिन इन रिलेटेड छिन कि हम जो उद्देश्य से उत्तराखंड बने छो, और जो नेताओं से जो हमारा जनप्रतिनिधि छन उन एक सवाल थी कि भाई आप तो हिसाब तो द्योण पड़ जनता सामने, चाहे 5 साल ठीक, हम 5 साल का वास्ता आप जो नहीं चाह, लेकिन 5 साल बाद आप तो भी हिसाब द्योण पड़ और जनता हिसाब लो ली। और अभी का जो निकाय चुनाव है मैं तो बहुत बढ़िया एक उम्मीद भी लगी कि जो हुक्मरान छा जो तो लगू छो कि सत्ता हमारा अधीन छा हमेशा मुने रहो, तो जनता सोचने लगी अब वो हिसाब होने स्टार्ट हुई। नोटियाल जी, पलायन पर भी आपका कोई गाना है? हाँ, पलायन पर भी एक गीत मैंने लिखो, पलायन का वास्ता की रिवर्स पलायन का वास्ता लिखो, एक वो राजनीति का वे गुच्छ कि भाई जो भैर लोग छन वो एक यक दूसरे कुछ कारोबार करो, और यकी हमारा जो गांव खाली होना चाहिए, हमारे जो जब हम जाना चाहते तो गांव के साथ साथ में हमारी संस्कृति भी छुटनी चाहिए, हमारी सभ्यता हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो परंपरा है, वो भी खत्म होनी चाहिए। हम आज जो एडोप्टेड कल्चर का है, हम यक मैंने गाँव में क्यों हमारे चाहे क्या भी जाति कुछ क्या भी वर्ण कुछ, लेकिन एक रिश्ता हो चाची बड़ियो भैगू चाचोगू, तो वो रिश्ता अब गाँव भैर जाए खत्म जो होना, भैर पड़ोसी को क्यों भी तो भाई तो जो एक हृदय से जो बनिया अच्छा हम लोग पहली, मैं लगूँ कि अब वैसे भी बहुत दूर हम लोग हुए गया। तो ये पर कोई अब एक कविता बनी है जरूर? हाँ, कविता तो एक्चुअली मैं अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ध्यान से थोड़ा नहीं होना। चला ये भी तो आज ध्यान है जाला आपने जी। ये इतर जो श्रृंगार होने प्रकृति को श्रृंगार थे, या जो प्रेम प्रसंग में जो होने छन गानों में अक्सर प्रेम की ही बात की जाती, या संदर्भ में भी अपन गीत लिखने वाला। हाँ, प्रकृति श्रृंगार की मैं बात करूं तो एक अभी एक रचना मेरी रिकॉर्डिंग हुई हुआ उत्तराखंड का ऐसे कि भाई जो हमारी डांडी कांटी है, जो हमारो इतना सुंदर उत्तराखंड इतना सुंदर प्रकृति शायद ही क्या दूसरा प्रदेश में बोली 12 महीनों की 12 हुई तो हमारे उन्होंने। और हाँ, अब मैं ये लाइन से याद है कि एक गीत छो मेरो कविता वो बॉडी लाइन का है तो वो गीत हुए में भी 12 महीनों को 12 वर्णन हुए गीत में मेरे करे 12 त्योहार छिन, और एक जो गाँव में रह गए बुजुर्ग हमारा वो तो उम्मीद है कि वो जो हमारा अपना जो बाल बच्चा हम तो छोड़ी रोजगार का वास्ता पढ़ाई का वास्ता या सुख सुविधाओं का वास्ता जो शहर चले वो वापिस होला, तो उनका वास्ता भी एक गीत में लिखो, तरसी धार खाल चुचो आजू जगवाल माँ सोनू गौ गुठ्यार चुचो आजू विश्वास माँ कबित ओला बॉडी घर सचिनी ओला बॉडी घर बिखोती होली बागवालियों माँ तरसी धार खाल चुचो आजू जगवाल माँ सोनू गौ गुठ्यार चुचो आजू विश्वास माँ गए फागुन चैत लेगी डांडियो माँ बसंत छेगी गए फागुन चैत लेगी डांडियो माँ बसंत छेगी। मैं अभी कुछ शब्द भूलना चाहूँ तो ये गीत एक रिवर्स लाइन का छो कि कुछ उनकी भाई कभी कोई बार चलो बहुत समय हम अपनी नौकरियों में छा लेकिन कम से कम
जो हमारा घर में बुजुर्ग छन उम्मीद रहन कि बार त्योहार पर हमारा अपना हम होन और उम्मीद मैं अपना हुक्मरानों से भी कर लूँ कि वो बार त्योहार तक सीमित न करूँ कुछ एक विशेष योजना बनाओ जो वाकई में हम अच्छा परिवार से दूर होने में लगुत कहते भी बढ़िया लगुत जो बाहर जाऊँ बच्चा या जो परिवार वो एक बीच उनकी मैं अपना माँ पिताजी का साथ में रहूँ अपना परिवार का साथ में रहूँ अपने बच्चों का साथ में रहूँ लेकिन एक मजबूरी थी कि भाई अगर घर में रहूँ तो खान के सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं ना हो तो वे का वास्ता मेरे निवेदन भी रहूँ आपका चैनल का माध्यम से जो हमारा माननीय पदाधिकारी है निर्वाचित नेता लोग जो छन उनसे कि कुछ एक विशेष योजना बना वाकई में दिल से कि जो रिवर्स प्लान ची केवल किताबों तक न रहो कि जमीन में दिखे वापिस और लोग होन अपना घर में रोजगार करूँ स्वरोजगार करूँ कुछ व्यवस्था इन हो जो कि वो पीड़ा जो परिवार से दूर जाने होनी वो कम हो। नोटाल जी अभी तक अपन कथा वॉल्यूम निकाले वाला अपना हाँ मेरा खुद का जो मेरा गाया गीत है ना लगभग 25 एक गीत अभी यूट्यूब पर छन विभिन्न चैनलों का माध्यम से और जो हर गायकों भी गए तो लगभग 100 से है गीत छन। सबसे पॉपुलर गीत आप द्वारा या आपका जो लिखा गीत के दूसरा गायक का द्वारा गाए कोट देखा साहब सिंह ग्रमोला जी ने बहुत सारा गीत गए और एक सहयोग से क्यों गाया लगभग हर गीत बहुत हिट गए ना गैलियाणी घसेरी और सौली जनी राती मंडाण झूरिंदो पराण बहुत सारा गीत जो बहुत हिट है सरली वरली एक कंपोजिशन है वे में लिरिक्स में लिखिन बाकी धुन स्वयं की है तो बहुत सारा गीत जो बहुत हिट हुए और एक आदरणीय वीरेंद्र राजपूत जी और हमन गीत कह छो जो आपका ही घर में गया गीत है सूट वे छो वो भी एक राजनीति पृष्ठभूमि पर छो और एक बेरोजगार आदमी जब गाँव में हों और जो आजकल को माहौल गाँव में चुनाव का दौर में जो पैसा बांटे दारू बांटे तो वे तो लगुत कि भाई गाँव में ही बढ़िया अच्छी लेकिन वो तो वही दौरान है तो उनका साथ भी गीत गए तो काफ़ी हिट गीत हैं जो मैंने स्वयं गए वो काफ़ी प्यार और आशीर्वाद जनता को जो गीत में मिली झुमका एक गीत मैंने गए छो ट्रेडिशनल पारंपरिक लोकगीत हमारे थी बिल्कुल वे तो मेरी चाची मेरी माँ हमारे गाँव में झुमेलू माँ गाना था तो वो एक शब्द परिष्कृत करें मैंने थोड़ा बहुत आज के समय का हिसाब से लेकिन मूल आत्मा वो एक लोक की वे की चाल है ना आप जैसे करूँ मोरी माँ बैठी तरसाणी रौंदी झुमका लाण नी आंदी मोरी माँ बैठी तरसाणी रौंदी झुमका लाण नी आंदी झुमका लाण नी आंदी झुमेलो खेन नी आंदी जेठा जी छा जम बैठ्यान झुमका लाण कखन जूत मेरू भी बोदो मैं भी खेलो झुमेलो जेठा जी छा जमखन। तो जैसा कि आपने सुना नोटियाल जी की जो उन्होंने हर विषय पे बेबाकी से और अपने जो उत्तराखंड का परिदृश्य है उस पे गाने लिखे हैं और एक कोशिश की है समाज को इन गानों के माध्यम से दिशा और दशा तय करने का।